यीशु क्रिस्त में उनके असीम प्रेम के पात्र मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ। वह शांति इस दुनिया के जैसा नहीं है। वो शांति स्थायी है जो तुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले अपने प्रिय शिष्यों से यही कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य का मन एक संतुष्ट जीवन के लिए प्यासा है। मनुष्य उनके बनाए हुए चीज़ों से अपने दिल दिमाग को भरना चाहते हैं और वे हमेशा उसके लिए प्रयास जारी रखे हैं कि कैसे अपने दिल को भरूं, अपने दिमाग को भरूं, अपने जीवन को आनंदमय और खुशमय बनाओ। यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मैंने उस संजीवन जल के स्रोत को फुलाकर सूखे कुओं में पानी का तलाश किया जो मुझे कभी तृप्त नहीं कर सका। प्रिय भाई बहनों, इस आधुनिक युग में हम सूखे कुओं में पानी की तलाश करते हैं और हम संजीवन जल के स्रोत पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिसके जरिए ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। सब लोग जीवन को संतुष्ट बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इस 40 काल में विशेष रूप से हम प्रभु के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान की यादगारी में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हमें मनन करने का सच्चाई ये है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। इस दुनिया के ऐश्वर्य से, इस दुनिया के माया मोह से, या प्रभु के वचन से, या उनके क्रूस के रास्ते से। अनेक लोग इस जगत में कई काम करने के बावजूद भी अपनी पसंदीदा आशीष और भलाइयाँ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। एक बार छुट्टी के अवसर में मैं मेरा घर गया हुआ था। उस समय मेरे पिताजी ने मुझसे आग्रह किया, हमारे पड़ोस में एक दादा और दादी रहते हैं, जाइए उनसे मिलिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उस दादाजी करीब 90 साल के होंगे। वो 10 साल से, पिछले 10 साल से वो बिस्तर पर है। प्रिय भाई बहनों, वो 10 साल से लकवा की बीमारी से पीड़ित होने के बाद वो बिस्तर पर लंबी समय पड़े रहकर उनके पीठ में घाव फर गया है और उस घाव से पीप निकलने लगा है और मक्खियों के झुंड इधर उधर घूमते हैं और उनके शरीर से भयानक बदबू निकल रहा है। जब मुझे ऐसी खबर मिली तो मैं उस घर में जाना चाहा। आपको मालूम है, कुछ साल पहले हमारे उस गरीब इलाके में बहुत बड़ी संपन्न परिवार था। उस इलाके के आलीशान बंगला था उनका घर। हम छोटे छोटे बच्चे बहुत कुतूहल के साथ उस परिवार को देखा करते थे। उस दादा दादी के 5 बच्चे, सब पढ़े लिखे, अच्छा नौकरी पाने के बाद वे सब विदेश में अपना घर बसाए। इस दादा दादी को छोड़ दिए और वे अकेले रह गए। जैसे मैंने उस घर के आंगन में प्रवेश किया तो मानो उस घर में कोई इंसान नहीं रहता हुआ ऐसी प्रतीत हुआ। उस घर के आंगन में दीमक अपने घर बना चुके थे। आंगन में घास भरे थे और वरांदा में एक बत्ती जो टूटा हुआ मिला।
जैसे मैं उस घर के अंदर प्रवेश किया तो अंदर के एक कमरे में उस दादाजी बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उनके सिर के भाग में एक छोटा सा मिट्टी तेल का एक बत्ती जल रहा है और उसके सिर के पास वो दादी माँ बैठी हुई है और अपने हाथ से वो मक्खियों को भगाने की चेष्टा कर रही है। इस दृश्य मेरे मन को एकदम दुखित किया और मैं अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर मेरे नाक को संभाला क्योंकि इतना बदबू निकल रहा था। जैसे मैं उस दादाजी के पास गया, उनसे पूछा कि उनके बातों को समझने की प्रयास किया, उनके दुखों को समझने की प्रयास किया और जैसे मैं प्रार्थना करने के लिए मेरा हाथ बढ़ाया तो दादी माँ ने मुझसे कहा, प्रिय फादर जी, इनके लिए ऐसा प्रार्थना कीजिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए कि ये आदमी जल्दी ही जल्दी मर जाए। कितने सालों से ये संकटों से गुजर रहा है, कितने सालों से इन्हें पीड़ाएं सहना पड़ रहा है, कितने सालों से ये दुख को भोग रहा है। इसे ऐसा प्रार्थना करो, इसके लिए ऐसा आशीष मांगो ताकि ये जल्दी ही मर जाए। मैं अपना हाथ बढ़ाया और उस दादाजी के लिए ऐसा ही प्रार्थना किया कि परमेश्वर से जल्दी ही इस दुनिया से बुला लिया जाए। प्रिय भाई बहनों, हम शायद सोचते हैं इस दुनिया के जो कुछ हम अपने लिए इकट्ठा करते हैं, जो कुछ हम अपना समझते हैं, रिश्ताएं, धन संपत्ति और ज्ञान और सुंदरता, यह सब हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेकिन उल्टे हम प्रभु वचन को भूल जाते हैं। जब प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ, वो शांति तुम्हारे हृदय से कोई छीन नहीं कर पाएगा। वो शांति शाश्वत है, वो क्रूस का रास्ता है। क्रूस को जो अपनाते हुए चलते हैं वही शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम जीवन के हर पल चिंता करने वाले हैं। जब हम चिंता शब्द को हिंदी में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? ची और ऊपर एक बिंदु लगाते हैं और ता लिखते हैं। जब आप उस चिंता शब्द के ऊपर के बिंदु को, जो बिंदु है, उसको हटा दो तो क्या मिलेगा? चिता मिलेगा। जब आप जीवन के बारे में चिंता करने लगेंगे तो ये चिंताएं आपको चिता की ओर ले जाएगा। चिंता विल लीड वन टू चिता। प्रिय भाई बहनों, प्रभु वचन कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार के 19वां अध्याय के 28वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, तब ईसा ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार ईश्वर स्वयं स्वर्ग पृथ्वी के बीचों बीच टंगे हुए उस ईश पुत्र यह कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। इसका अर्थ क्या है? मैं प्यासा हूं, इसका मतलब है मैं ईश्वर का कार्य करने के लिए, ईश्वर के लिए इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जीवन के आखिरी तक जीने के लिए मैं प्यासा हूं। हमें इस 40 काल में ईश्वर के लिए भूखा और प्यासा होना है, अतीब प्यासा और अतीब भूखा। प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस से ऐसे कहते हैं मैं प्यासा हूं, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पल तक ईश्वर को चाहा, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना चाहा, क्योंकि पवित्र वचन में वो कहते हैं मेरे पिता के इच्छाओं को पूर्ण करना वही मेरा भोजन है और वही मेरा पेय है। तो हम बुलाए गए हैं कि ईश्वर की इच्छा को जानना और उसको पूरा करना और उसको आखिरी पल तक जीना। हम जानते हैं मनुष्य अपने इस शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते हैं।
As you decorate your body, spend money and time to decorate it, so also your soul. Soul also is important. आत्मा अमर है। पवित्र वचन कहते हैं कि शरीर से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि आत्मा जीवन प्रदान करता है। आत्मा अमर है। हम जानते हैं इस दुनिया में लोग इस शरीर को बनाए रखने के लिए, इस शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते हैं। आज इस दुनिया के लोग शरीर की ओर, शरीर की सुंदरता की ओर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आत्मा के बारे में कैसे है? कैसे आप आत्मा के बारे में सोचते हैं? आत्मा शाश्वत है। जैसे आप आपके शरीर को सजाते हैं, उससे भी ज़्यादा, शायद उससे भी ज़्यादा हमें अपनी आत्मा को सजाना है, अपनी आत्मा को पवित्र रखना है और अपनी आत्मा को सुंदर बनाए रखना है। जैसे हम इस 40 काल में इस नश्वर जीवन के बारे में हम सोच विचार करते हैं, तो इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक ही उपाय है, और उपाय है पवित्र क्रूस का चिन्ह से अंकित हो जाना, पवित्र क्रूस के रास्ते पर चलना। हम जानते हैं असलियत में हमारा दैनिक क्रूस क्या है। प्रभु कहते हैं तुम अपना जीवन के क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। हमारा दैनिक जीवन का क्रूस क्या है? ये क्रूस वही है जब आपकी इच्छाओं और अनिच्छाओं के बीच में दूसरों के इच्छाएं और अनिच्छाएं प्रकट होते हैं, तब वह आपके लिए क्रूस बन जाते हैं। When someone's desires are crossing your desires, your likes and dislikes, then it becomes a cross for you. तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे क्रूस हैं जिसको हमें अपने ऊपर लेना पड़ेगा, हम चाहे या हम ना चाहे। प्रिय भाई बहनों, जब कभी आप क्रूस को धारण करते हैं, क्रूस को अपनाते हैं, यदि उस क्रूस में प्यार है, यदि उस क्रूस में आपका जीवन है, यदि उस क्रूस को आप पसंद करेंगे, तब उस क्रूस दूसरों के लिए रक्षा का चिन्ह बनते हैं। कलवारी पर उठाए गए, ऊपर उठाए हुए वह क्रूस, मानव पुत्र का वह क्रूस, पिता का इस जगत के प्रति उनका प्रेम का निशान है। जब कभी हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, तब हम अपने मन में सांत्वना और शक्ति पाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वह क्रूस हमारे लिए शक्ति और सांत्वना का विषय बन जाते हैं। ये क्रूस कैसे हमारे लिए शक्ति और सांत्वना का विषय बन जाते हैं? क्योंकि उस क्रूस में प्यार समावेशित है, उस क्रूस में प्यार सम्मिलित है, उस क्रूस में पिता परमेश्वर का प्रेम अंकित है। हम यूहन्ना का सुसमाचार के अध्याय 3 16वां वाक्य में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब उस मानव पुत्र कलवारी में क्रूस पर टांगे गए, हम मानवों की रक्षा के लिए टांगे गए। जो कोई उस क्रूस को देखते हैं वो ईश्वर के प्रेम को पहचानते हैं। अभी हमारे जीवन में प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने जीवन में कष्टदाएं झेलते हैं और उसका निशान हमारे शरीर में हम संवहन करते हैं, उसका निशान देखने को मिलते हैं, दर्द और संकट और पीड़ाओं का वह निशान लेकर हम दूसरों के जिंदगी के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी जिंदगी उनके लिए शक्ति और बल का प्रतीक बन जाते हैं, चिन्ह बन जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं हमारे जीवन के कष्टों और संकटों को प्रेम के साथ, प्यार के साथ हम सामना करें, प्यार के साथ हम अपनाएं, ताकि दूसरों के लिए हमारा जीवन रक्षा का प्रतीक बने, रक्षा का चिन्ह बने, सांत्वना और शक्ति का प्रतीक बने। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं हम हमारा जीवन दूसरों के लिए रक्षा का चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, हमारे जीवन को देखने वाले शक्ति और आनंद और शांति प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन हम समर्पित करें।
जैसे मानव पुत्र कलवारी में अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण के रूप में हमें दिया, प्रेम का सबसे बड़ा बड़ा सबक दिया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करें, दूसरों के लिए शक्ति और सांत्वना का चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि हमें देखने वाले प्रभु को देखें और हमारे जीवन के जरिए वे भी रक्षा और आनंद और शाश्वत शांति प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह जो अपने क्रूस के बलि द्वारा हमें पिता के प्यार में जोड़ा है और उस पिता का प्यार को अनुभव करने का कृपा प्रदान किया है, वही प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपनी क्रूस द्वारा रक्षा, शांति और प्रेम और आनंद ज्ञान का भंडार हमारे लिए खोल दे, ताकि हम उन्हीं में शाश्वत शांति प्राप्त कर सकें।